अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का 25वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां पर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उसका हाईलाइट आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले पूरे हाईलाइट का वीडियो हम दिखाने वाले हैं, तब वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों आप दोनों टीमों में से किस टीम को सपोर्ट करते हैं, मुंबई इंडियंस या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों आज के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई, जहां पर रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनर के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। जहां पर पहले ओवर में रोहित ने एक चौके के साथ पहले ओवर में 0 विकेट के नुकसान पर 6 रन बना लिए थे। वहीं मार्को नाइसन ने दूसरे ओवर में 9 रन खर्च किए, जिसमें एक वाइड शामिल था। वहीं रोहित ने 1 रन बनाया और इसी के साथ ही ईशान ने सिंगल लेने के अलावा एक शानदार छक्का भी दूसरे ओवर में मारा। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने तीसरे ओवर में 13 रन खर्च किए, जहां पर रोहित ने शुरुआती गेंदों पर चौके ठोके और उन्होंने आईपीएल में 6000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। और रोहित 19 और ईशान किशन 8 रन बनाकर अपनी टीम की स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगता है, जहां पर उन्होंने इस दौरान 18 गेंदों में केवल 28 रन ही बनाए थे और उन्होंने इस दौरान 6 शानदार बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के भी मारे। जहां पर रोहित को नटराजन ने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर माकरम के हाथों कैच करा दिया और उन्होंने ईशान के साथ पहले विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी कर डाली थी। वहीं मुंबई ने पावर प्ले में 50 कंप्लीट कर लिया, जहां पर भुवी ने छठे ओवर में 11 रन दिए। वहीं ईशान ने 5वीं गेंद पर शानदार छक्का मार दिया और ईशान 21 और कैमरन ग्रीन 3 रन बनाकर अपनी टीम की स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ ही ईशान 25 और ग्रीन 15 रन के निजी स्कोर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सुंदर ने 9वें ओवर में 8 रन दिए। वहीं ग्रीन ने आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। और आपको बता दें मुंबई को दूसरा झटका ईशान किशन के रूप में लगता है, जहां पर ईशान ने टिक कर बैटिंग की लेकिन 50 से चूक गए और यह कारनामा उन्होंने 31 गेंदों में 38 रन ही बना पाए थे। और आपको बता दें इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 शानदार बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के भी मारे थे। वहीं ईशान को यानसन ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर मार्करम के हाथों कैच करा दिया। वहीं मुंबई इंडियंस को एक और बड़ा झटका लगता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव सस्ते में पवेलियन लौट जाते हैं। उन्हें यानसन ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपने जाल में फंसाया। सूर्य कुमार ने मिड ऑफ के ऊपर से 60 खेलने के चक्कर में मार्करम को थमा दिया और इस दौरान उन्होंने 3 गेंदों में 7 रन बनाए थे और उन्होंने एक शानदार छक्का भी लगाया था। वहीं ग्रीन और तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस का मोर्चा संभाला, जहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच 45 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। वहीं ग्रीन 38 और तिलक वर्मा 31 रन बनाकर अपने टीम की स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस को चौथा झटका लगता है, जहां पर तिलक वर्मा के रूप में लगा, जहां पर उन्हें भुवनेश्वर कुमार ने 17वें ओवर में मयंक के हाथों कैच करा दिया, जहां पर तिलक ने 17 गेंदों में 2 चौके और 4 शानदार छक्कों की मदद से 37 रन की पारी खेली थी। वहीं कैमरन ग्रीन ने अर्धशतक जड़ दिया, जहां पर यह उनकी आईपीएल में पहली 50 थी और ग्रीन ने नटराजन द्वारा डाले गए 18वें ओवर में 3 चौके और 1 छक्का ठोका। वहीं ग्रीन 58 और टिम डेविड 2 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं मुंबई ने हैदराबाद को 193 रनों का टारगेट दिया, जहां पर नटराजन ने आखिरी ओवर में 14 रन लुटाए। वहीं टिम डेविड ने 3 चौके लगाए, लेकिन वह आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए। डेविड ने 11 गेंदों में 11 रनों का योगदान दिया और ग्रीन 40 गेंदों में 64 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं 193 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद की तरफ से हैरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल ओपनर के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। वहीं मुंबई की ओर से आक्रमण की कमान अर्जुन तेंदुलकर ने संभाली, जहां पर उन्होंने पहले ओवर में 6 रन दिए। वहीं ब्रूक ने चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं हैदराबाद को पहला झटका हैरी ब्रूक के तौर पर लगता है, जहां पर उन्हें बेरन डार्फ ने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर अपना शिकार बनाया। ब्रूक ने शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर फुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन कवर के फील्डर ने दौड़कर कैच लपक लिया और उन्होंने 7 गेंदों में 2 शानदार चौकों के जरिए 9 रन ही बनाए थे। वहीं मयंक 2 और राहुल त्रिपाठी 1 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को जीत की तरफ बढ़ाते हैं। वहीं बेरन डार्फने ने मुंबई को दूसरी सफलता दिलाई, जहां पर उन्होंने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को विकेट के पीछे ईशान के हाथों कैच करा दिया। वहीं राहुल ने 5 गेंदों में 7 रन बनाए थे और मयंक 6 और मार्करम 1 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं पावर प्ले के समाप्ति तक हैदराबाद ने इस दौरान 42 रन जोड़े और 2 विकेट गंवाए। वहीं बेरंडाफ ने छठे ओवर में 7 रन दिए और शौकीन ने 7वें ओवर में 12 रन खर्च किए। वहीं मयंक अग्रवाल 12 और मार्करम 13 रन के स्कोर के साथ अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं।
वहीं हैदराबाद को तीसरा झटका कप्तान मार्करम के रूप में लगता है, जहां पर उन्होंने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्करम को शौकीन के हाथों लपकवा दिया, जहां पर मार्करम ने 17 गेंदों में 22 रन ही बनाए थे और इस दौरान उन्होंने एक शानदार चौका और एक बाउंड्री लाइन के बाद छक्का भी मारा था और मैच 29 रन बनाकर टिके होते हैं। वहीं हैदराबाद ने चौथा विकेट खो दिया, जहां पर अभिषेक शर्मा पवेलियन सस्ते में लौट जाते हैं। उन्हें पीयूष चावला ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर आउट कर दिया। अभिषेक ने 2 गेंदों में केवल 1 रन ही बनाए थे और इसी के साथ ही हेनरिक क्लासेन भी सस्ते में आउट हो जाते हैं, जहां पर उन्हें चावला ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना शिकार बनाया। क्लासेन ने 16 गेंदों में 36 रन बनाए थे। उन्होंने टीम डेविड को कहीं थमा दिया और इसी के साथ ही हैदराबाद का छठा विकेट मयंक अग्रवाल के रूप में गिरता है, जहां पर उन्हें मेरिडीन ने पवेलियन भेजा और वह 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड को कहीं थमा बैठे और इस दौरान उन्होंने 41 गेंदों में 48 रन की पारी खेली थी और इस दौरान उन्होंने 4 शानदार चौके और एक बाउंड्री लाइन के बाद छक्का भी मारा था। वहीं हैदराबाद का 7वां विकेट मार्को यानसन के तौर पर गिरता है, जहां पर उन्हें मेरिडिच ने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर अपने जाल में फंसाकर यानसन ने 6 गेंदों में 13 रन ही बनाए थे और उन्होंने इस दौरान 3 शानदार चौके जड़े थे और इसी के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद का 7 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रन हो जाते हैं। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर रन आउट हो गए, जहां पर उन्होंने 6 गेंदों में 10 रन ही बनाए थे और हैदराबाद को अब जीत के लिए 12 गेंदों में 24 रन की आवश्यकता होती है। वहीं समद 8 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को जीत की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं और इसी के साथ ही मुंबई ने हैदराबाद को 14 रनों से हरा दिया, जहां पर हैदराबाद को आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रन चाहिए थे, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर ने किफायती गेंदबाजी की और मुंबई को जीत दिला दी।